हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी आपको बोलना चाहूँगा मैं, अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ आज ब्लैक मंडे कर दिया है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैंने आपको सुबह वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि मार्केट की सिचुएशन ख़राब है और उसमें यूक्रेन का मैटर ज़्यादा है। यूएसए के अंदर फेड की जो मीटिंग है उसके अंदर जो एसेट्स कर्व है वो मैटर, वो मैं आपको लगभग 5-6 दिन से 8-10 दिन से बोलता हुआ आ रहा हूँ। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। दूसरा मैं बोलूँगा, अब मैं अभी के मार्केट के ऊपर बात करूँगा। वो बात जिसको सुननी है वो पुराना वीडियो देख सकता है। मेन है आज का बाजार, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में मैंने जो स्टडी करी है वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो अभी फिलहाल बज रहे हैं आपके 12:15 करीब हो गई है। तो उसके अंदर मैं बोलूँगा आपको इंडेक्स है अभी 55,405, मतलब 55,405, जो कि 1612 1612 पॉइंट माइनस में है। 2.83%, 2.83, इट्स ए ह्यूज फॉल। मैं बोलूँगा एक साल का सबसे लोवेस्ट फॉल होगा ये, मतलब 8-9 महीने, 5-7 महीने के अंदर। उसके बाद में निफ्टी की बात करूँ तो 16,490, जो कि 495 पॉइंट, नियर टू 500 पॉइंट डाउन बता रहा है निफ्टी खाली, जो कि 2.91% है। उसके बाद में बैंक निफ्टी है, वो आपको मालूम है शुक्रवार को 1000 पॉइंट के करीब टूटा था, आज वापस 1412 पॉइंट टूटा है। मतलब विद इन ए 2 डेज के अंदर आपको मैं बोलूँगा 2500 से 2600 बैंक निफ्टी टूटी है। आप सोचिए जिसने शॉर्ट किया उसको कितना बेनिफिट होगा। 34,236, 1412 पॉइंट माइनस में है, 3.97, मतलब नियर टू 4% डाउन है अभी। और मैं दूसरा बोलूँगा, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो उसका ऑल टाइम लो है 16,470, सेंसेक्स का है 55,333 और बैंक निफ्टी का है 34,161। आप सोचिए, मतलब 1550, पौने 1600 के करीब पॉइंट तोड़ा आज का निफ्टी का। अब मैं आपको आता हूँ आज का पॉइंट, ये टूटने का क्या रीज़न है, वाई मार्केट आर फॉलिंग वेरी शार्पली टुडे। अभी मैं बोलूँगा, फिर मैं आपको बाद में पूरा कंक्लूजन दे रहा हूँ। मैं आपको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। यही टाइम है मार्केट को समझने का, देखने का। इसीलिए हम जो इंटरडे करता है उसके अंदर रिस्क बहुत खड़ा रहता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ इट्स ए वेरी रिस्की मार्केट। और अभी मुझे ऐसा लगता है मार्केट रिबाउंड होना चाहिए 1-2 दिन के अंदर। हो सकता है आज शाम को भी हो जावे, हो सकता है कल हो, परसों हो, लेकिन ये रिबाउंड मारेगा। क्योंकि क्या रीज़न है वो मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। अभी जितने भी नेगेटिव न्यूज़ है, जैसे कि यूएस चाइना का रिलेशन, उसके बाद में यूएस और दूसरा बोलूँगा ताइवान के अंदर जो मतलब क्लोज आ गए हैं दोनों, वो चाइना को खट रहा है। उसके बाद में जो जर्मनी है उसने रशिया को बोला है। उसके बाद में यूएस रशिया, रशिया उसके बाद में जर्मनी, ये सभी मैटर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो रशिया है वो यूक्रेन की बॉर्डर पे उनकी सेना बहुत टाइम से लगी हुई है, उसमें और इजाफा कर रहा है और बढ़ा रहा है, और वहाँ पे यूक्रेन को सभी जगह से सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए वो अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग कर रहा है और डेमो दे रहा है पूरे विश्व को कि हम भी तैयार हैं, हम भी सक्षम हैं रशिया से फाइट करने के लिए। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यूक्रेन बहुत ही छोटा है, उसको रशिया कभी भी उसको लेसन दे सकता है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे, उसको यूएसए सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। उसके बाद में जर्मनी सपोर्ट कर रहा है और साउथ कोरिया, और भी बहुत सी कंट्री हैं जो उसको सपोर्ट कर रही है। इसीलिए अब ये मैटर रशिया के लिए भी थोड़ा पेचीदा हो गया है। और इधर अगर आप देखने चाहो तो चाइना का और ताइवान का मैटर ऑलरेडी फंसा हुआ है। उसके बाद में चाइना और यूएसए का मैटर फंसा हुआ है, ये तो ऑलरेडी कब से चला हुआ आ रहा है। ये सबको देखते हुए यूक्रेन का जो मैटर था उसकी वजह से, और जो फेड के गवर्नर है मिस्टर जेरोमी पॉवेल, उन्होंने बोला था मैं अब जो एसेट्स कर्ब करने का या कम करने का एसेट्स बाय को वो बहुत शार्पली करूंगा 2022 में। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ये सभी मिल करके एफआईआई को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग करने का, उसके हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर बोलूँगा, घबराना नहीं है। जो आदमी 6-8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है उसको बहुत जल्दी रिटर्न मिलेगा। हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो स्पॉट्स है इंडिया का, स्टिल है वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड नाउ। आपको लगता होगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप भी शांत दिमाग से और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या है। अब मैं आता हूँ हमारे मार्केट के ऊपर। आपको मालूम होगा हमारा मार्केट अभी लगभग आप देखेंगे तो 1612 या 15 पॉइंट टूटा हुआ है। उसके अंदर भी कौन कौन से आइटम नहीं टूटी है। एचयूएल को उन्होंने नहीं तोड़ा, एचयूएल को 15-20 रुपये ऊपर रखा था, अभी सिर्फ
4 या 5 रुपये ही है। कहने का मतलब उसको मेंटेन करके वो इंडेक्स को मेंटेन कर रहा है। उसके बाद में उन्होंने रिलायंस को तोड़ा है और TCS सुबह प्लस में था 40.50 रुपये, इसीलिए इंडेक्स हमको कम दिख रहा था। अभी 60-70 रुपये TCS को भी तोड़ा, इसलिए वो शार्प फॉल दिखा रहा है। हमको ऐसे करके ही वो डराते हैं और उसने TCS में शार्प फॉल किया, बाद में रिकवर करेंगे TCS को, HUL को और शार्पली रिकवर कर सकते हैं। इन्फोसिस जो 30-35 रुपये बढ़ा घटाया हुआ है उसको रिकवर कर से, क्योंकि इन्फोसिस पिछले 5-6 दिन में 200 से 250 रुपये बढ़ा दिया है, उसके अंदर 30-40 रुपये कुछ भी नहीं है, वो रिकवर कर लेंगे। उसके बाद में भारत फॉर्ज, वो तो एक अलग बात है, चलो भारत फौज भी ऑटोमोबाइल के अंदर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में बोलूँगा आपको भारतीय एयरटेल, वो भी गिराया नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो भी इंडेक्स बेस है, उसमें भी 4 या 5 रुपये का ही फॉल है। HDFC बैंक 30-40 रुपये ही घटाया, ये ध्यान रखना है। मारुति, उसमें भी कम फॉल है। कहने का मतलब अभी जो गिराया हुआ है वो उन्होंने संभाला किससे है, उन्होंने संभाला है HUL से, हिंदुस्तान यूनिलीवर को 5-10 रुपये ऊपर करके, वैसे 20-25 था, अभी हो सकता है उसको अगर 30-40 रुपये ऊपर कर देंगे तो इंडेक्स हमको 1100-1200 आ जाएगा। और रिलायंस को कवर किया, उसके बाद में TCS को अगर कवर किया, इन्फोसिस को कवर किया, तो ये इंडेक्स आपको 700-800 के ऊपर ला करके खड़ा कर देंगे, 500 भी ले आएंगे। हो सकता है ये मार्केट को ज़बरदस्त रिबाउंड मारे, आज नहीं तो कल मारेंगे, परसों मारेंगे, लेकिन कोई डाउट नहीं है इसमें। मैं यही बोलता हूँ जो रिस्क ले सकता है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा। सेक्टर में आपको बता ही दे रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर हो गया, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर हो गया, उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा कौन कौन सी कंपनी, HDFC हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, भारत फॉर्ज हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, सीमेंस हो गया, सीमेंस को भी ज़्यादा नहीं गिरा है। उसके बाद में BEML हो गया, ये सबको, इंद्रप्रस्थ गैस हो गया, गेल हो गया, गेल ने अभी आज के न्यूज़ के अंदर है 1000 करोड़ का वो इथेनॉल बेस्ड प्लांट गुजरात में डाल रही है। आप सोचिए जब कंपनी इतना बड़ा बड़ा डिसीजन ले रही है तो कहाँ पे फियर है, फियर में बनाया गया है ये, इट्स ए मैनिपुलेटेड फियर फॉर द इंडियन इन्वेस्टर। तो उसको देखते हुए मैं आपको ये बोलूँगा ध्यान रख के अच्छे से काम करना है। ये फॉर द शॉर्ट टाइम फियर है, घबराना नहीं है, इंडेक्स को रिबाउंड मारेंगे जिसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि FII ने जो अभी पिछले 1-1.5 महीने में उन्होंने जो पैसा निकाला है, उन्होंने निकाला ही है, पैसा डाला नहीं, फिर भी हमारा मार्केट संभला हुआ था, लेकिन अब उनका पैसा है वो वापस हमारे मार्केट में आएगा। उसके अंदर फाइनेंस सेक्टर, बैंक जो बहुत घटा हुआ है वो बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिव हो गया, बैंक पॉजिटिव है, निफ्टी पॉजिटिव है। उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर हो मैंने आपको बता ही दिए। आपको भारतीय एयरटेल लेना है, सीमेंस लेना है, उसके बाद में गेल लेना है, फिर अदानी पोर्ट लेना है, अशोक लेलैंड लेना है, टाटा एलेक्सी लेना है, लिंडे इंडिया लेना है, ये सभी लेने हैं। उसके बाद में वाटेक वेब, आयन एक्सचेंज, थर्मैक्स, उसके बाद में UPL, फिर लुपिन, फार्मा के अंदर आप देखेंगे तो सन फार्मा, अभी आज देखेंगे गेनर के अंदर टॉप गेनर में सिर्फ 2 ही है, सन फार्मा और HUL। आप देख लीजिए गूगल के अंदर जाकर के NSE गेनर के अंदर ओनली 2। अब ये कितने ग्रीन होते हैं वो देखिए, अब बाजार बंद होते होते देखिए किस हिसाब से मार्केट को ये मूव करते हैं। और हमारा पूरा माल जो बिना तैयारी के आते हैं उनके लिए गैम्बल हो जाता है मार्केट, इसीलिए वो सबको चीट करके पूरा माल बॉटम में आपको ऊपर दिया है, वो माल वही नीचे बाय करके लेके जाएंगे और हमको वापस से हमको वापस से लॉस मेकिंग करवा देंगे वो। इसीलिए बोलता हूँ मैं आपको बार बार कि अगर हमने 2-4 महीने का ओरिजेंटल लेकर के काम किया है तो हम उसमें होल्ड करके रख सकते हैं, पेमेंट करके हमारे पास माल वेट एंड वॉच कर सकते हैं और वहाँ से वो रिबाउंड मारता है। ऐसे टाइम पे पैनिक होता है और वो पैनिक के अंदर आदमी घबरा करके अपना माल छोड़ देता है और अपना लॉस बुक हो जाता है। इसीलिए बोलता हूँ बहुत ध्यान से करना है, घबराना नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ वी ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वी नोइंग ऑल द फैक्ट्स, ऑल द इकोनॉमी, whether it is domestic or international, we are able to read and understand what doing FII, what doing DII, and what doing world business leader now. On that base, if we are regularly homework, we regularly touch with the international and national news, whether it is business related, whether it is geopolitical, so we are able to fight and take right decision on रनिंग मार्केट। तो अभी मैं आपको रनिंग मार्केट है उसी में ही वीडियो बनाकर डिलीवर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो देख रहा है उसको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, जो पुराने उसको बोलूँगा शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, सबको। और जो फर्स्ट टाइम नए आए हैं उनको मैं बोलूँगा वी ऑल आर ए सोल्जर, इंडिया के सोल्जर। हमारे एक भाई है जो ब्रदर है, चाहे वेदर इट इज़ एल्डर और शॉर्ट, जो बड़ा हो या छोटा, बॉर्डर पे अपना ड्यूटी कर रहा है। हमारी ड्यूटी हमारे अंदर अंदरूनी सुरक्षा की है और अपने सभी को संभालते हुए हमको फाइट करना है FII से। इसीलिए पूरा मेहनत करना है, होमवर्क करना है, तैयारी के साथ में मार्केट के अंदर डटे रहना है
और बहुत अच्छे से मुकाबला करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है। लेकिन ये थोड़ा जो माहौल है, ये थोड़ा सा टाइम है, ये भी बादल है वो छट जाएंगे, वापस से सनलाइट आएगी, वापस से सब कुछ अच्छा होगा माय डियर, घबराना नहीं है। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए जोश के साथ में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। टेक केयर। अभी दूसरा, यस, ओमिक्रॉन का भी थोड़ा फियर हुआ, लेकिन वो इसमें बोलूँगा ये क्योरेबल है, उसमें घबराना नहीं है। जय हिंद।